Hello students, in previous video we discussed about the mass energy equivalence, transformation of energy, and also we discussed about the इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी हम बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस विद यू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टुडे वी विल डिस्कस विद यू एन इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ conservation of energy, principle of conservation of energy, important topic with you. But as you know, conservations stand for constant. It means energy for a system या isolated system remains constant. It means you can convert energy from one form to another form, but the total energy remains constant. तो वही हम इसमें दिखाना चाहते हैं बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अगर देखा जाए द सम टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल कॉइन्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। दिस मीन्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो पहले ही बताया स्टूडेंट्स आपको, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया सकता है ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय स्टूडेंट्स, तो ये मैंने पहले ही आपको बताया था। बट वी कैन change from one form to another form. The amount of energy appearing in one form is always equal to amount of energy disappearing in some form. तो ये वन फॉर्म में अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी अपीयर होती है तो सेकेंड फॉर्म में वो क्या हो जाती है बेटा, डिसअपीयर हो जाती है। तो टू प्रूव दिस प्रिंसिपल वी रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। लेट अस कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्री अंडर ग्रेविटी। तो बेटा कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं कि कोई बॉडी है कि किसके इफेक्ट में नीचे की तरफ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बेटा फॉल कर रही है। ओके, तो मान लेते हैं बॉडी का मास मोल एम है और मान लीजिए वो ए पॉइंट पे रखी हुई है। लेट्स दिस इज ए पॉइंट ए और इस पॉइंट ए पे बॉडी का मास कितना बेटा एम। दिस बॉडी इज फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रही है। तो ये आपकी मान लीजिए बेटा अर्थ है, दिस इज यूर अर्थ एंड बॉडी इज फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हैविंग मास एम बेटा। और मान लेते हैं किसी टाइम वो यहाँ पे पहुँच जाती है बी पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे वो सी पे भी चली जाती है। तो यहाँ से अपर पॉइंट से ए बी तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा एक्स। अगर कंप्लीट डिस्टेंस एच है यहाँ से लेके अर्थ से लेके अपर मोस्ट पॉइंट तक बेटा, तो ये आपकी एक्स है तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बिकम्स एच माइनस एक्स। कितना हो जाएगा बेटा ये एच माइनस एक्स। तो वो एक्स है तो ये कितना बन जाता है बेटा एच माइनस एक्स। तो तीनों पॉइंट्स पे हम टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सभी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एट पॉइंट ए पॉइंट की बात करते हैं। तो ए पॉइंट पे लीजिए अपर मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं। तो पॉइंट ए पर बॉडी क्या है, एच हाइट पर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो एच हाइट पे है बेटा। तो यहाँ पे देखा जाए बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी दैट इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटा बॉडी की, जीरो आएगी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी बेटा मैंने आपको बताया है अगर कोई बॉडी एट हाइट एच पे हो तो कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एम जी एच। तो उसके साथ एनर्जी है बेटा एसोसिएटेड है एम जी एच। अब बात करते हैं बेटा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की बात करें तो कितनी आएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होगा भाई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है बॉडी की बेटा जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा एम जी एच है, तो इसका मतलब बेटा टोटल एनर्जी कितनी आती है एम जी एच। तो पॉइंट ए पर बेटा टोटल एनर्जी कितनी आती है बेटा, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। ओके, तो मान लेते हैं इसको टोटल एनर्जी कितनी आई आपकी बेटा ई वन। ठीक है भाई, टोटल एनर्जी कितनी आती है आपकी ई वन। अब बात करते हैं बेटा एट पॉइंट बी पॉइंट पे चले जाइए। तो एट पॉइंट बी पॉइंट पे जाएंगे अब।
तो बेटा देखिए यहाँ से यहाँ पे आ गई है बॉडी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गई है बेटा, अपर से x और डाउन से बेटा h माइनस एक्स, वो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो पॉइंट बी की बात करते हैं। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी u और दैट इज 0, बट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम यहाँ बी पॉइंट तक बॉडी की वेलोसिटी कितनी है बेटा, v1 है। कितनी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी उसकी v1। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप यूज़ करते हो तो यू नो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बट आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v1 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0। ठीक है भाई, 2 एक्सलेशन क्या है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रही है बेटा, जी आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा, अरे अर्थ सरफेस से डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा, h माइनस एक्स, और अपर सरफेस से कितनी है बेटा, x है आपकी। बिल्कुल। तो अगर आप जब यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर रहे थे बेटा, तो इक्वेशन यूज़ करते हुए आपने क्या क्या इक्वेशन मिलेगी बताइए बी पॉइंट पर। इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए बेटा जल्दी। या आप ऐसा कह सकते हो बेटा, यहाँ पे और भी इजी कर लेते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं। तो v1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट है बेटा उसकी x। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बेटा v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2gx बेटा। ठीक है, ये आ गई आपकी v1 स्क्वायर की वैल्यू। अब बेटा इस बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है बॉडी की, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, 1/2mv स्क्वायर यानी v1 स्क्वायर। तो 1/2m v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, 2gx, 2 से 2 कैंसिल बेटा, तो mgx ये आ गया आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है बेटा, mgx। एट पॉइंट बी की बात करते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी तो आपकी आ गई बेटा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी mg, डिस्टेंस कितनी है सरफेस से बेटा, दैट इज h माइनस एक्स आ जाएगी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी यहाँ पे h माइनस एक्स। टोटल एनर्जी विच इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी आई आपकी, अभी बताया था हमने mgx, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई आपकी mgh माइनस एक्स। तो बेटा यहाँ से निकालिए तो टोटल एनर्जी कितनी आती है यहाँ पे mgx प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें बेटा इस टर्म को, mgh प्लस माइनस mgx से mgx कैंसिल बेटा, तो ये आ जाती है आपकी mgh। दिस इज़ द टोटल एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कितनी है mgh, दैट इज E2, इसको मान लेते हैं। तो बेटा E2 बी पॉइंट पे भी कितनी आती है बेटा mgh, ए पॉइंट पे भी कितनी आई है बेटा mgh। अब सी पॉइंट पे यानी कि अर्थ पे आ जाते हैं, जब बॉडी अर्थ पे कॉन्टैक्ट करती है तो नीचे की बात करते हैं बेटा। एट पॉइंट सी मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, वी वेलोसिटी के साथ बॉडी टकराती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बेटा, तो वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। डिस्प्लेसमेंट कितनी की है बॉडी ने, टॉप से ऊपर तक h की है भाई, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 2gh आ जाएगी भाई। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा 1/2mv स्क्वायर, तो 1/2mv स्क्वायर कितना बेटा 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा mgh बेटा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 भाई। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा mgh, दोनों का अगर सम करते हैं तो बेटा इसको मान लेते हैं E3। टोटल एनर्जी मान लीजिए, टोटल एनर्जी अगर निकालोगे तो उसको मान लेते हैं बेटा E3, और वो कितनी आती है बेटा आपकी mgh। तो बेटा टोटल एनर्जी भी आ गई। अब तीनों पॉइंट्स पे देखा जाए जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो सेम आ रही है आपकी, E1 E2 E3 दैट इज इक्वल टू mgh। वो तीनों पॉइंट्स पे बेटा क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यू कैन से दैट जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी बेटा, वो क्या आती है, कांस्टेंट है एट एवरी पॉइंट। बट ये हो सकता है कि बेटा वन पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट
टोटल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन, तो उसे बोलते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वो था बेटा, वो हमने आपको दिखाया। अगर हम प्लॉट ड्रा करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम एक प्लॉट बनाते हैं आपका लाइक दिस वन, मान लेते हैं जो ऊपर वाले कर्व है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी। ओके, ये पॉइंट मान लीजिए आपका बेटा ए है, ये पॉइंट आपका मान लीजिए भाई सी है आपका, ये डॉटेड डॉटेड लाइन में आगे एक्सटेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ये डार्क लाइन में एक्सटेंड कर दीजिएगा, सॉरी फॉर द मिनट। तो बेटा ये डार्क लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी को, और बेटा जो डॉटेड लाइन है किसको रिप्रेजेंट करती है, काइनेटिक एनर्जी को, और जो अपर वाली लाइन है बेटा वो टोटल एनर्जी को। तो देखो बेटा ए पॉइंट पे वो सारी केस है वही आ जाएंगे। अगर हम ए पॉइंट पे बात करें बेटा, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या बेटा, मैक्सिमम। ठीक है, टोटल एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। अगर सी पॉइंट की बात करते हैं, सी पॉइंट पे देखा जाए बेटा, सी पॉइंट पे देखिए ये कर्व किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 बट काइनेटिक एनर्जी क्या जाती है बेटा, मैक्सिमम, बट टोटल एनर्जी ओवरऑल कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो बेटा ये एक रिप्रेजेंटेशन थी आपकी, ग्राफिकल बिहेवियर थे बेटा। ठीक है, तो बेटा दिस रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा अब आप बात करते हैं कोलिजन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बेटा वो है कोलिजन। और बेटा जैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि कोलिजन है तो आपके माइंड में क्या आता है कि बॉडी टकरा रही हैं। ठीक है, तो कोलिजन का मतलब आप समझ रहे हो कि दो बॉडी आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट करती है। ए कोलिजन इज सेड टू अकर व्हेन ऑब्जेक्ट क्रैश इनटू ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्रैश करते हैं तभी कहते हैं कि कोलिजन हुआ है। फॉर एग्जांपल कोलिजन बिटवीन ऑटोमोबाइल्स, ए हैमर स्ट्राइक ए नेल, कोई हैमर नेल से टकराता है। कोलिजन बिटवीन बिलियर्ड बॉल, कार्बन कॉइन्स। ठीक है, मान लीजिए दो व्हीकल्स आते हैं आपके, तो मान लीजिए दोनों व्हीकल, एक व्हीकल इधर से आता है एक इधर से आता है, दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो आप कहते हो कि कोलिजन हुआ है। तो बेटा अगर एक्चुअली में देखा जाए कोलिजन्स देखा जाए तो कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना कोई जरूरी भी नहीं है। एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज नॉट नेसेसरी। आप चाहते हो कि कोलिजन के लिए दो बॉडी टकराएं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहा है, कोई अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहा है, क्या दोनों आपस में टकराएंगे? नहीं, दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। इसका मतलब वो फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से रिपेल कर जाते हैं। तो कोलिजन यहाँ पे भी नहीं हुआ भाई, एक्चुअल कॉन्टैक्ट तो यहाँ पे भी नहीं हुआ बेटा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन है बेटा उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है भाई, तो कोलिजन की डेफिनेशन क्या है? तो वी डिफाइन ए कोलिजन एज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडी एक्सर्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन ईच अदर फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। तो मतलब एक्चुअली कॉन्टैक्ट नहीं है, पहली बात तो ये, कोई जरूरी नहीं है एक्चुअली कॉन्टैक्ट हो। ठीक है, को हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास है ना, कोलिजन जब होते हैं तो कुछ कंजर्वेशन लॉ को भी ओबे करते हैं। तो व्हेन टू बॉडीज कॉन्टैक्ट और डज नॉट, या यू कैन से दैट व्हेन टू बॉडीज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस विद ईच अदर, तो वो भी हम कहेंगे कि बेटा कोलिजन हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि कोलिजन कितने टाइप के हैं। बेसिकली कोलिजन टू टाइप्स के हैं बेटा। वन इज इलास्टिक कोलिजन, वन इज इलास्टिक कोलिजन और सेकंड इज इन इलास्टिक कोलिजन। तो बेटा आपके कोलिजन कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के हैं। एक आपका इलास्टिक कोलिजन है और एक आपका क्या भाई, इन इलास्टिक कोलिजन है। टू टाइप्स कोलिजन है। अब भाई इलास्टिक कोलिजन किस टाइप का होता है? तो पहले बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, कि इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है। तो ए कोलिजन इन विच देर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा एक ऐसा कोलिजन जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, देर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जाम्पल कोलिजन बिटवीन अटोमिक एंड सब अटोमिक पार्टिकल्स आर इलास्टिक कोलिजन। तो बेटा अटोमिक पार्टिकल और सब अटोमिक पार्टिकल के बीच का जो कोलिजन है दैट इज इलास्टिक कोलिजन। दो इओरी बॉल्स हैं उनके बीच का कोलिजन भी भाई इलास्टिक कोलिजन है। तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है इस कोलिजन की? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा इस कोलिजन की? लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इस कोलिजन में भाई लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा लीनियर मोमेंटम। तो आपको पता है अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, टोटल
एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, और लास्ट वन बेटा काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो बेटा यहाँ पे सेपरेटली देखा जाए टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है ही है सिस्टम की, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी क्या है यहाँ पे बेटा कंजर्व्ड है। ठीक है भाई, तो ये बात आपने नोट करनी है। तो अब बात करते हैं भाई इन इलास्टिक कोलिजन की। द कोलिजन इन विच देयर ऑकर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में भाई कुछ लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का। तो कोलिजन इन विच देयर ऑकर्स, इन विच देयर ऑकर्स सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है बेटा। तो अगर देखा जाए इसको परफेक्टली कोलिजन ही बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ पे कुछ लॉस काइनेटिक एनर्जी का कोलिजन लॉस होगा बेटा। तो और जो बेटा ये इस टाइप का जो कोलिजन है वी कम अक्रॉस इन डेली लाइफ जनरली। तो जो भी डेली लाइफ में कोलिजन होते हैं वो इनलास्टिक ही होते हैं बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मड थ्रोन ऑन ए वॉल स्टिक टू द वॉल। मान लिया अगर हम किसी वॉल पे मड थ्रो करें तो बेटा क्या है वो कोलिजन किस टाइप का है, वो बेटा इन इलास्टिक कोलिजन है या परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बेटा इस कोलिजन की, यहाँ पे लिनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, लेकिन लास्ट पॉइंट क्या बेटा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती बेटा इसमें। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके कोलिजन के टाइप्स। अब हम इन कोलिजन को डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।